जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपकी और जीत हमारी। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत तथा संविधान के भाग। जैसा कि आपको पता, हम सारी चीज़ें ट्रिक और एक कहानी के माध्यम से ही याद करते हैं, तो इस वीडियो में भी हम वैसा ही करेंगे, ताकि आपको चीज़ें जल्दी और आसानी से याद हो जाए। ठीक है, और आपका ज़्यादा समय भी खराब ना हो। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें देखो, ये सिर्फ हेडिंग डाल दी है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की, लेकिन ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में संविधान के स्रोत और संविधान के भाग से क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते ही है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, देखो, पहले तो हम देखेंगे क्या भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से लिया गया है। देखो, जैसा कि हमने देखा था कि जो संविधान है, ठीक है, एक दिन में तो बना नहीं है। इसको बनने में काफ़ी लंबा समय लगा था, जैसे 2 वर्ष 11 माह। ठीक है, 18 दिन के समथिंग। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो खर्च था 60 लाख के समथिंग आया था। ठीक है, और इसमें कितने, लगभग 60 संविधानों का, 60 देशों के जो संविधान थे उनका अध्ययन करने के बाद प्रारूप समिति बनाई थी। ठीक है, 60 देशों का अध्ययन किया था, उसके बाद में प्रारूप समिति बनाई थी। ठीक है, फिर उस बेस पे हमारी संविधान सभा बनी थी। तो जो 60 देश थे, और जो हमारा संविधान में फिर कौन कौन से स्रोत से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, इसमें खर्चा शायद 64 लाख का आया था। ठीक है, 64 लाख याद कर लीजिएगा। देखो, हमने कुछ स्रोत अपनाया जिससे कि हमारा संविधान बनाने में मदद हुई। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, तो उसमें क्या अच्छी चीज़ें दिखती है, तो उसमें हम अपने में अंदर ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसलिए इसे हम ग्रहण तो कर ली, तो इसे हम क्या कॉपी पेस्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने कॉपी नहीं किया है। जो चीज़ें अच्छी थी उसे और अच्छी बनाया, और अपने फिर संविधान में उसको डाला। ठीक है, ऐसा हुआ। अब जैसे हमने कहीं से कोई चीज़ ली या फिर कोई सामान लेकर आए हैं। ठीक है, किसी के पास से हमने वो सामान लाया, हमने देखा कि ये सामान है, वही सामान हमने लाया। जैसे मान लो हमने समोसे लाए, सामने वाला भी समोसा बेच रहा है, उसको देख के हमने समोसे ले आए, लेकिन वो समोसे सीधे या मतलब रूखे दे रहा है, बिना चटनी के दे रहा है। हमने क्या चटनी के साथ दी, तो ज़्यादा टेस्ट आया। वैसे ही हुआ हमारा संविधान के स्रोत में। तो हमने दूसरे देशों का संविधान पढ़ा, उसमें जो अच्छी चीज़ें थी उनको अपनाई, लेकिन कैसे, कुछ नई चीज़ें ऐड करके, जिससे हमारा हमारा जो भविष्य है, मतलब जैसे ऐसी चीज़ें जिससे कि जो चटनी का काम कर रही थी, मतलब उसमें कुछ संशोधन करके। ठीक है, तो कौन कौन से संशोधन स्रोत थे, जैसे पहला हमने ब्रिटेन का देखेंगे, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसे रूस कहा जाता है वर्तमान में। उसके बाद में फ्रांस के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका, जापान और भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से। देखो, हम हर देश का एक कहानी बनाएंगे, किरदार बनाएंगे, एक उससे याद करेंगे, और दूसरा याद करेंगे हम स्मॉल ट्रिक के साथ। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हम आसानी से और जल्दी याद कर लेंगे। अब हम थोड़ी स्पीड तेज़ रखेंगे, ताकि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ, लेकिन आपको समझ बिल्कुल आएगा, इतनी हम स्पीड रखेंगे। ठीक है, पहला हमारा संविधान है, ब्रिटेन का संविधान से लिए गए कौन कौन से प्रावधान या फिर स्रोत है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम ब्रिटेन की ओर चलेंगे, तो अब हम इसे कैसे याद करेंगे, भारत गया, कहाँ, ब्रिटेन। जैसे अब ये याद रखना, हम संविधान तो बना रहे हैं, तो संविधान बनाने के लिए क्या इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे हम मकान बनाने के लिए यहाँ जाएंगे, मतलब बाजार जाएंगे, मिस्त्री से बात करेंगे, सारी चीज़ें,
तो भारत कहाँ गया? ब्रिटेन गया। ब्रिटेन में उसको क्या मिला? एक राजा मिला। ठीक है, याद रखना। राजा मिला। राजा ने से जो राजा से ज्यादा राजा तो मिला, लेकिन उसमें क्या था? उस राजा से ज्यादा ताकत किस में थी? संसद में थी। ठीक है। ठीक है। तो संसद और प्रधानमंत्री में थी। ठीक है। जैसा वर्तमान में हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नाम मात्र का है, और संसद और प्रधानमंत्री है। तो जो संसद और प्रधानमंत्री, दो चीजें इसमें याद रखना है। फिर हमने भारत ने किससे? राजा से पूछा, भाई यहाँ सरकार कैसे चलती है? तो राजा ने क्या कहा? यहाँ कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। ठीक है। संसद जो संसदीय प्रणाली है उसके तहत हम सरकार चलाते हैं। फिर हमने क्या कहा? अच्छा, अच्छी बात है ये। ठीक है। और सरकार चलाता कौन है? तो सरकार कौन चलाता है? तो प्रधानमंत्री चलाता है, और उसकी मंत्रिपरिषद चलाती है। ठीक है। देखो ये चीजें याद करना, क्योंकि हम कहानी के माध्यम से याद कर रहे हैं। ठीक है। मंत्रिपरिषद चलाती है। फिर हमने देखा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है? संसद के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। मतलब उनका क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व है। संसद के प्रति जिम्मेदार है। संसद के प्रति जिम्मेदार है मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व है उनका। ठीक है। भारत ने कहा, फिर भारत क्या बोलता है? ठीक है, हम ले तो रहे हैं, ये चीजें भी हम ले लेते हैं। इसके बाद ब्रिटेन ने हमें क्या एक चीज और दे दी, वो थी हमारा विधि का शासन। वो बोलता हमारी संसदीय प्रणाली इसलिए अच्छी कि हमारा जो विधि है, मतलब कानून बनाने का शासन अच्छा है। ठीक है, यानी रूल ऑफ लॉ। फिर वो एक और बोला, विधि कौन बनाता है? तो एक नागरिक बनाता है। ठीक है, एक नागरिक बनाता है, ऐसा हम याद कर लेंगे। तो भारत ने कहा चलो ठीक है, ये चीज़ हम भी अपना लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए हमारे? देखो, संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एक, दो, तीन, संसद चार, सामूहिक उत्तरदायित्व पाँच, विधि का शासन छः, एक से जाइए हमारी एकल नागरिकता था सात। अब देखो, ये चीज इतनी कहानी तो हमें याद हो गई। अब हमें किसे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम किसे याद करेंगे इसमें देखना आप। जो संसद है, पहले तो हमें क्या है, ब्रिटेन से संसद याद रख लेना है। इसमें याद रख लो, ब्रिटेन में राजा मिला, उसने संसद के बारे में बताया। देखो, संसद है तो संसद में कौन? मंत्रिमंडल बैठेंगे, मंत्री मंत्री रहते हैं, उनका मंडल रहता है। तो संसद में कौन है? मंत्री है। मंत्री क्या? विधि बनाएंगे। विधि मतलब कानून बनाएंगे। कानून किसके लिए बनाएंगे? एक एक व्यक्ति के लिए बनाएंगे, मतलब एक एक नागरिक के लिए बनाएंगे, तो एकल नागरिकता। इसके लिए जो संसद है उसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और जो अधिकार तो दिए हैं, और इनके लिए जो नागरिक है उनके लिए कानून बनाना। मंत्रिपरिषद का क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। और जो मंत्रिपरिषद है, ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोग रहेंगे तो सभी वो अध्यक्ष के रूप में, इन सभी को चलाने के लिए एक मेन लीडर होगा, उसे क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे, तो इससे प्रधानमंत्री का पद। और ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है संसद की, क्या कार्य करने की शक्ति या फिर कार्य करने की प्रणाली है। तो ऐसा हम याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम एक चीज़ याद करेंगे, सारी मतलब विधि वगैरह सब बन गया तो हम क्या एक रिट जारी कर देंगे। तो इससे होगा हमारा रिट जारी करने की शक्ति, या फिर रिट जारी करने की व्यवस्था। अगले हम आते हैं अमेरिका के संविधान। अब देखो, मैं एक बार बताऊंगा, आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप दो या तीन बार उसको रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक ही चीज को दो बार बताया, दो तरीके से बता दिया, एक तो कहानी के माध्यम से भी बताया है, और एक हमने ट्रिक के माध्यम से भी बताया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले इसकी ओर। अब हम चलते हैं हम अमेरिका की ओर। ठीक है, या फिर एक बार हम इसे शॉर्ट में भी देख ही लेते हैं। ब्रिटेन, ब्रिटेन से हमें क्या क्या याद रखना है? संसद याद रखना है। ठीक है, पीएम याद रखना है, लॉ याद रखना है, मंत्रिपरिषद याद रखनी है, और एक एकल नागरिकता। ये चार पांच चीजें, इसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अमेरिका के संविधान में। देखो, अमेरिका के संविधान से हमने क्या बहुत कम चीजें ली है।
तो हम इसे एक पहले एक कहानी के माध्यम से देख लेते हैं कैसे। तो जो अमेरिका है, अमेरिका हम गए, जैसे हम पहले ब्रिटेन गए थे, ब्रिटेन से हमने इतनी चीज़ ले ली। फिर भारत कहाँ गया, अमेरिका गया। तो उसे वहाँ सबसे पहले कौन मिला, एक वकील मिल गया। ठीक है, ठीक है, वकील मिला, वकील के हाथ में क्या, एक फाइल थी। ठीक है, तो भारत ने पूछा भैया ये फाइल कैसी है, ये फाइल में क्या है। ठीक है, कैसी है फिर क्या है। ठीक है, तो जो हमारा कौन, वकील अर्थात अमेरिका, अमेरिका का वकील क्या बोलता है, भैया ये हमारे अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार है। ठीक है, ठीक है, फिर भारत क्या बोलता है, अरे वाह यार भाई, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे हमें भी चाहिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए, अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका क्या बोलते हैं, ठीक है भैया ले जाओ, अच्छी चीज़ लग रही है तो ले जाओ, दोस्त है तो। फिर हमने देखा कि वहाँ की जो न्यायपालिका है, अधिकार तो ठीक है, फिर हम वकील के साथ आगे बढ़े। तो वहाँ उससे बात करते करते पता चला कि वहाँ की न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो हमने उससे आश्चर्य से पूछा आपकी न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। तो वो बोलता है भैया हमारी सिर्फ न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं है, यहाँ पे हम न्यायिक पुनर्विलोकन भी कर सकते हैं, यानी जुडिशल रिव्यू की भी शक्ति है हमारे पास। ठीक है, तो भारत ने कहा चलो भैया ये हम भी ले लेते हैं। अब जैसे मान लो हम अमेरिका बाजार करने गए तो हम चीज़ें ले रहे हैं। फिर अमेरिका ने कहा ठीक है जुडिशल रिव्यू तो हो गई, लेकिन अगर इन सभी के लिए जो हमारा मेन शासन है अगर वो हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो हम उस पर क्या महाभियोग भी लगा सकते हैं, मतलब उसे हर पद से हटा सकते हैं। तो इसलिए हमने राष्ट्रपति का महाभियोग भी कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। अब जैसे वकील है, वकील कानून की बात करता है, तो कानून की बात करेगा, तो कानून में कौन हाईएस्ट, कौन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होते हैं, उनके न्यायाधीशों को भी हटा देगा। क्योंकि जब वो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं तो इनको भी हटाएंगे, वकील की बात है, मतलब इसलिए मैंने इसमें वकील लिया था ताकि हम इसको जोड़ सके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो ये किस वकील किससे संबंधित रहता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रेरणा भी हमें कहाँ, अमेरिका से मिली। अब देखो यहाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा, तो राष्ट्रपति पर अभियोग लगेगा, तो हमें पता है उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए कोई ना कोई उसकी जगह, तो इसलिए उसका पद भी वहां से लिया। तो ये हो गया हमारा अमेरिका का संविधान से लिए गए मतलब प्रावधान या फिर स्त्रोत है। ठीक है, तो अब हम एक तो ये कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं, कैसी कहानी, भारत गया अमेरिका, वहाँ मिला वकील, वकील के हाथ में थी फाइल। भारत ने पूछा ये कैसी फाइल है, फिर इस फाइल में क्या है, तो उसने बोला ये हमारे मौलिक अधिकार है। तो बोले अच्छी बात है, तो ये हमें भी दे दो। फिर हम उनसे बात करते करते आगे गए, तो हमें स्वतंत्र न्यायपालिका दिखी, तो हमने उनसे पूछा कि आपकी न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो उसने बोला हाँ हमारी न्यायपालिका तो स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास पुनर्विलोकन की शक्ति भी है। और जो हमारा अगर राष्ट्रपति ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें करता है तो हम उस पर अभियोग भी लगा सकते हैं, गलत काम कर सकता है, और उसको लगाने के हटा दिया तो उसके बाद शासन संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए, इसलिए हमने उपराष्ट्रपति का पद भी ले रखा है। ये हमें सर ब्रिटेन बता रहा है, सॉरी अमेरिका बता रहा है। और फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को बैठा देना। या फिर हम अधिकतर चीज़ें ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो वकील है, वकील क्या क्या काम करता है, न्याय दिलाने का काम करता है, तो वकील की न्याय की सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, जैसे न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति भी न्यायालय न्याय से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा शक्ति जैसे मृत्युदंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, ये भी एक उसका न्याय करने की शक्ति है। ठीक है, एक तो हम ऐसे देख सकते हैं, और एक दूसरा जो ट्रिक है जैसा कि मैंने बनाई थी वो यही है, क्या है, अमेरिका के पास क्या है, नरम वीआईपी है। ठीक है, अमेरिका के पास नरम वीआईपी वकील है, या फिर न्यायाधीश है या राष्ट्रपति है ऐसा बोल देंगे। ठीक है, नरम वकील है जो राष्ट्रपति को हटाकर उपराष्ट्रपति को पद देता है। ठीक है, अमेरिका से मेरा अमेरिका हो जाएगा। अब देखो
न से हमें 3 चीज़ याद रखनी है। कौन कौन सी? या इसको हटा दो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, वो तो मैंने आपको याद कराने के लिए जोड़ दिया था। देखो, अमेरिका से न से हमें 3 चीज़ याद रखनी है। एक तो न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय और हाई हाई कोर्ट वाला न्यायालय, ठीक है। या फिर हम इसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक और बना सकते हैं यहीं की यहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नरम वीआईपी वकील है। हाई कोर्ट में कैसे? नरम वीआईपी वकील है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इससे याद हो जाएगा, न से हो जाएगा। अब हमें 2 चीज़ याद रखनी है, स्वतंत्र न्यायपालिका, या फिर इसमें भी जोड़ सकते हैं हम स्वतंत्र नरम वीआईपी है। देखो, चीज़ें जब हम याद करते हैं तो ट्रिक या फिर जो भी चीज़ें वो अपने आप आने लगती है। एक बार आप उसे पढ़ना चालू कीजिए, पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक चीज़ें अपने दिमाग के अंदर आने लगती। जैसे ये ट्रिक मैंने अभी अभी बनाई, मैंने जो पहले ट्रिक बनाई थी वो अलग थी, लेकिन ये ट्रिक अभी अभी बनाई जिससे आप सीख सके कि कैसे ट्रिक और आसानी से ट्रिक और जल्दी बन सकती है। देखो, ट्रिक मैं बना के बता दूंगा, वो आपको उतने समय तक याद नहीं रहेगा। मैं सिर्फ एक जरिए का काम कर सकता हूँ, रास्ता दिखाने का। लेकिन अगर आप खुद से ट्रिक बनाते तो वो आपको लंबे समय तक रहेगी। मैं आपके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा जिसपे यह होगा कि हम ट्रिक कैसे बनाएं, किन चीज़ों को जोड़ें, ठीक है। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो गया, यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, रस हो गया हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब जुडिशियल रिव्यू वाला, और वी से हो जाएगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट, और पी से हो जाएगा हमारा प्रेसिडेंट। तो ये हो गया हमारा अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान। अगला है हमारा आयरलैंड से लिए हुए संविधान के प्रावधान, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो, हम गए आयरलैंड गए, पहले तो हम देख लेते कौन कौन से डीपीएसपी है। उसके बाद में निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के और राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था है, ठीक है। मतलब निर्वाचन की व्यवस्था या फिर सदस्यों का नामांकन है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, सीधी बात याद रखे तो, ठीक है। अब हम इसे कैसे देखेंगे? देखो, आयरलैंड क्या, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जो हमेशा यही कहता रहता है कि सरकार को जनता के लिए क्या करना चाहिए इसकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है। आयरलैंड हमसे क्या कहता है कि वो अच्छा दोस्त है, इसलिए वो कहता है भैया तुम्हें क्या क्या चीज़ चाहिए उसकी तुम एक लिस्ट बना लो। तो वही बात बोल रहे हैं कि सरकार से कहता है कि जनता को क्या क्या चाहिए, आप उसकी एक लिस्ट बनाओ। हमने पूछा कौन सी लिस्ट, मतलब भारत पूछता है कौन सी लिस्ट बनाया भैया। जैसे वो बोलता है भैया एक तो डीपीएसपी बना लो, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, यानी सरकार को देश में सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए नीतियों पर काम करना है। ये सामने आयरलैंड बताता है, ठीक है। भारत ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, इसे हम संविधान में शामिल करेंगे। इसके अलावा आयरलैंड से हमने क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन की प्रक्रिया भी ली या फिर नामांकन लिया। अब देखो, ये हो गई नॉर्मल वाली। अब हम हमारी ट्रिक से याद करते हैं, ये कहानी के माध्यम से हमने याद करा। देखो, आयरलैंड से क्या, हम सबसे पहले तो करेंगे, राष्ट्रपति आया किसके लिए, अपने निर्वाचन के लिए। कहाँ से आया? आयरलैंड से। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए कहाँ से आया? आयरलैंड से आया, इतना याद हो गया। लेकिन निर्वाचन उसे मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या, राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं राज्यसभा का सदस्य होना। हम मतलब ट्रिक बनाकर याद कर रहे हैं। तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए क्या, नामांकन तो भरना पड़ेगा, जब वो राज्यसभा का सदस्य होगा। तो राज्यसभा के सदस्य का नामांकन भरो, तब आप राष्ट्रपति बनोगे, और राष्ट्रपति बनने के बाद आप भारत में या फिर कहीं भी डीपीएसपी लागू कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आयरलैंड का संविधान का सिद्धांत। कैसा? राज्यसभा का नामांकन भरो, सदस्यों का नामांकन भरो, सदस्य के रूप में नामांकन भरो, उसके बाद में आप राष्ट्रपति बनोगे, उसका भी निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति बन जाते हैं आप, तो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व बना सकते हैं, फिर उन्हें लागू कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसे आप देख सकते हैं, जो कि जिसमें भी हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों कवर करवा रहे हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है। चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, या फिर ऑल जो स्टेट एग्ज़ाम होती है या फिर सेंटर एग्ज़ाम होती है जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे। वो यूट्यूब पे ही चल रही है, फ्री में है। डेली हम 25 क्वेश्चन ही 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं।
उसके अलावा अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 70 टेस्ट मिलेंगे, 60 टेस्ट जो टॉपिक वाइज, और 10 टेस्ट आपको एफएलटी मिलेंगे मात्र 49 रुपीज़ में। आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बिंदास लर्निंग आप प्ले स्टोर पर डालिए और उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में एम पी पी एस सी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें टोटल 55 टेस्ट मिलेंगे। 30 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, 10 टेस्ट आपके फुल लेंथ टेस्ट है यूनिट वाइज रहेंगे, तथा 15 टेस्ट आपके एफएलटी रहेंगी। ये एमपीपीएससी के पूरे सिलेबस पर आधारित रहेगी। पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, उसके पैटर्न पर आधारित है, मतलब माइनस मार्किंग वगैरह सारी चीज़ें। ये मात्र आपको 39 रुपीज़ में मिलने वाली है। उसके बाद आते हैं हम कनाडा की संविधान से लिए गए हमने प्रावधान। कनाडा से कौन कौन से याद करना है हमें। देखो, कनाडा मतलब मजबूत, ठीक है, मजबूत केंद्र वाला, मजबूत केंद्र याद रखो कनाडा से, ठीक है। हम गए कनाडा। कनाडा में हमने क्या देखा, कनाडा गए, कनाडा में जाते समय हमने देखा वहाँ के घर देखे। घर कैसे थे, मजबूत थे। तो मजबूत से हम कर लेंगे मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, ठीक है। अगर मजबूत केंद्र है तो जितने भी काम है घर के, वो क्या एक अवशिष्ट है, अवशिष्ट वगैरह जितने भी है मैं, तो वो कौन, घर वाले ही देखेंगे मजबूत। तभी तो जैसे अवशिष्ट वगैरह को बाहर निकालेंगे तो वो केंद्र क्या घर अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। नहीं तो अगर कहीं भी कूड़ा कचरा पड़ा है तो वो दीमक लग जाती है, ऐसी चीज़ें होने लगती है, तो वो फिर खराब होने लगता है। तो अवशिष्ट वगैरह को सब बाहर निकालेंगे, मतलब वो अपशिष्ट होता है पर हम याद करने के लिए अवशिष्ट ही याद कर रहे हैं, ठीक, ठीक है। इसके लिए हम किसी ना किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे। तो मान लो हमने राम नाम की या फिर राज्यपाल नाम की व्यक्ति की नियुक्ति की, कौन करेगा, घर वाला ही करेगा, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या, किसी न किसी से सलाह ले लेते हैं। चलो हम सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी हमने कहा कनाडा से ली है, ठीक है। तो हमें इसमें कितनी 4 चीज़ें याद रखनी, कौन कौन सी, मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, और केंद्र ही अवशिष्ट शक्तियों को देखती है या फिर उनको रेगुलेट करती है। उसके बाद में राज्यपाल को निर्वाचित या फिर वो कौन करता है, केंद्र ही करती है, राज्यपाल की नियुक्ति करती है, और इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारिता भी अधिकार भी ले लेती है। तो ये होगा हमारा कनाडा का जो है संविधान से लिए गए स्रोत। अब देखो हम दूसरे तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। जैसे हम पेंट पहनते हैं, पेंट का नाड़ा जो है, मतलब जैसे कैसा बांधना चाहिए, मजबूत बांधना चाहिए या फिर सशक्त बांधना चाहिए, ठीक है। इतना याद हो गया, मजबूत केंद्र याद हो जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद में मजबूत क्यों बांधना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल सही से न्याय करेंगे, ठीक है। राज्यपाल न्याय करेंगे किससे पूछ के, सुप्रीम कोर्ट से पूछ के, किसके बारे में, जो अपशिष्ट फैला रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ऐसा हम याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पर कैसे याद करेंगे हम इसको, देखो हम अब कहानी के माध्यम से कम याद करते हैं, हम बेसिक ट्रिक और कहानी दोनों को मिक्स करके याद करते हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया है, हम गए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या किस लिए गए हम, एक बैठक करने के लिए गए। काहे के लिए गए हम, बैठक करने के लिए गए, ठीक है। मतलब कौन कौन की बैठक, संसद में दोनों सदन होते हैं, मतलब लोकसभा राज्यसभा, हमें याद कर लेते, लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में संयुक्त बैठक करने के लिए हम कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया गए। या फिर हम संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो रही थी, सीधा इतने इसे याद करो। संसद में क्या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो रही थी। बैठक में क्या, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। जैसे दो लोग बैठे हैं या फिर कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, तो बोलते हैं भाई ये तू देख लेना, ये काम मैं देख लूंगा, ये तुम देख लेना, ये मैं देख लूंगा। तो इसमें क्या, अपने काम का बंटवारा हो रहा है, मतलब शक्तियों का विभाजन हो रहा है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में क्या, अपने अपने काम देख रहे हैं, मतलब शक्तियों का विभाजन हो रहा है, वो किसके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में। और विभाजन किस बात का हो रहा है, कि हम व्यापार में क्या करेंगे, वाणिज्य कैसा क्या रखेंगे। इसमें एक और जोड़ लो, समागम की स्वतंत्रता, ठीक है, समागम की स्वतंत्रता। तो ये हो जाएगा हमारा व्यापार वगैरह, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई।
ये सारी चीज़ें हम क्या समान रूप से लागू करेंगे। ठीक है, समान रूप से लागू करना मतलब संवर्धित सूची में। अब जब बैठक हो रही है और हम भारतीय हैं, जब तक चाय ना पिए मन मानता है? बिल्कुल नहीं। भाई यहाँ भारत है, 50 लाख का नुकसान सह लेंगे लेकिन बिना चाय के नहीं रहेंगे। तो चाय पियेंगे, चाय किस में लाएंगे? ट्रे में लाएंगे। तो ट्रे से याद करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया। बाकी की हमारी कहानी है ये। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक हो रही थी। केंद्र और राज्य शक्तियों का मतलब अपने अपने काम बांट रहे थे, मतलब शक्तियों का विभाजन हुआ। किस काम को लेकर? व्यापार वाणिज्य को लेकर बैठक हो रही थी और उनके ही काम बांटे जा रहे थे। ये काम सभी को समान रूप से समवर्ती सूची के तहत बांटे जा रहे थे। इसके लिए इस बैठक में हम ट्रे में चाय लेकर जाते हैं, तो चाय तो पियेंगे ही पियेंगे। अगला हम आते हैं वाइमर का सिद्धांत या फिर जर्मनी। वाइमर जिसे जर्मनी भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ दो चीजें, एक ही चीज याद रखनी है। जर्मनी को हम याद रख लो जबरन। ठीक है, जबरदस्ती कब? आपातकाल के समय। कोरोना के समय आपने देखा ही है, जब भारत की जनता बार बार इधर उधर भाग रही थी, लॉकडाउन लगा और हमारे पुलिस अधिकारियों ने अगर जनता बाहर दिखती तो जबरदस्ती उनको अंदर कर देते थे, मतलब हमारे मौलिक अधिकार छीन लेते थे। तो वही चीज़ हमने कहाँ से ली है? जर्मनी से लिए। तो जर्मनी से हमें जबरन याद रखना है, और जबरन से हमें मौलिक अधिकार को निलंबन करने की शक्ति है आपातकाल के दौरान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। सोवियत संविधान के लिए बनाए गए प्रावधान। देखो, सोवियत संविधान अर्थात कौन सा है हमारा? रूस या फिर यूएसएसआर। ठीक है, देखो, अगर हम हमारे मौलिक कर्तव्य का पालन करेंगे, मौलिक कर्तव्यों का पालन में क्या क्या करना है हमें? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को बढ़ाना है। ठीक है, अब जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बढ़ाने में हमारा क्या रस निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? हम पूरा रस निकल जाएगा। बोलते हैं ना, हमारा खून चूस जाएगा, पूरा खून खत्म हो जाएगा। तो खून को हम क्या कर लेते हैं? रस निकल जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य निभाने में या फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा में हमारा क्या पूरा रस निकल जाएगा। तो इससे हम याद रख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य में रस निकल रहा है तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय और मौलिक कर्तव्य, ये हमारा रूस से लिया गया है। देखिए, समाजवादी आदर्शों की प्रेरणा तो वो सामाजिक से हम याद कर सकते हैं इसे आसानी से। अगला है हमारा फ्रांस का संविधान। तो देखो, का जो संविधान है उससे हमने दो चीजें ली है मेन तो। गणतंत्र, गणतंत्र कब बनेगा? जब हमें स्वतंत्रता मिलेगी, सभी को समानता मिलेंगी और सब भाई बहन जैसे रहेंगे, मतलब उनके बीच में बंधुता अच्छी रहेगी। तो उनकी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अच्छी रहेगी, तो वह गणतंत्र की अवधारणा की ओर बढ़ेंगे। ये कैसे? फ्रांस से। और हमें गणतंत्र की अवधारणा कैसे? बहुत से लोग फांसी पर चढ़े थे, उससे हमें गणतंत्र की अवधारणा मिली। ठीक है, तो फांसी पर चढ़े थे तो फ्रांस, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के लिए फांसी पर चढ़े थे, ये सभी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के से लिए गए प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन से प्रावधान लिए हैं? एक तो संविधान संशोधन लिया है, और एक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की पद्धति। वहां पे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन था और राष्ट्रपति का निर्वाचन था। यहाँ सदस्य के निर्वाचन की पद्धति है। देखो, वह नामांकन था तो यहाँ क्या करा? संशोधन करके क्या करा? निर्वाचन करा। और जो संशोधन है वो कैसा हुआ? फ्री में हुआ, मतलब फ्री का संशोधन था, तो उन्होंने क्या निर्वाचन की पद्धति भी ले लो। तो फ्री का संशोधन मतलब निर्वाचन की पद्धति, और संविधान संशोधन तो संशोधन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दक्षिण अफ्रीका का संविधान से संशोधन। या फिर हम इसे शेर के रूप में भी याद कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में शेर कम मिलेंगे, सस हो जाएगा हमारा संविधान संशोधन। राज्य रस हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों की जो निर्वाचन की पद्धति है वो हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम जापान का संविधान के प्रमुख स्रोत। तो जापान से हमने क्या एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। देखो, हम क्या बोलते हैं? जापान लेकर आ। तो दो तरह के पान होते हैं, एक तो नॉर्मल पान जो शादी में खाया जाता है, बिना बना हुआ रहता है, मतलब पान के पत्ते खाए जाते हैं जिसमें, वो वाला नॉर्मल पान। और एक बोलते हैं पूरा, जो विधि के तहत बना के ला, विधि मतलब कानून के तहत, मतलब पूरा का पूरा उसमें सुपारी, मसाला, जो भी लगता है, कत्था वगैरह सारे डलवा के ला,
तो एक विधि से बनाकर दे रहा है। तो जापान लेकर आ कैसा विधि वाला, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कौन सा जापान का संविधान है। अगला हमारा स्विट्जरलैंड से प्रेरणा, मतलब स्विट्जरलैंड से लिया गया संविधान कौन सा है, क्या क्या है। तो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा ली और जनमत संग्रह लिया। तो इसमें हमें एक ही याद रखनी है, तो जो स्वीट लोग होते हैं, स्वीट लोग कौन है, हमारी जनता है। तो जनता से हमें सारा काम पूछ कर करना चाहिए, मतलब जनमत संग्रह हमने किससे लिया, जनमत संग्रह स्वीट लोगों से लिया। तो स्वीट लोग कौन है, जनता है, तो जनता से हमने जन्म संग्रह ले लिया, जिससे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा ली है। अगला है हमारा और लास्ट है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे याद करेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं। संघीय ढांचा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, 3 सूची की व्यवस्था, राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक व्यवस्था और संघीय न्यायालय से संबंधित व्यवस्था। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे याद करेंगे, देखो पहले तो हमें ये भी याद रखना कि किससे संबंधित है। तो सीधी याद रखो, भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में किसने, राज्यपाल को, ठीक है, या फिर राज्यपाल के कार्यालय के लिए, ठीक है, लोक सेवा आयोग की, यह लोक सेवा आयोग ने 3 सूची बनाई। कौन कौन सी सूची है, लोक सेवा आयोग ने 3 शक्तिशाली सूची बनाई, कैसी शक्तिशाली सूची बनाई, कौन कौन सी, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा और उसके बाद में आपातकालीन उपबंध। ठीक है, ये हो गई हमारी उपबंध। 1935 के अधिनियम की ट्रिक या फिर एक स्टोरी। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या हुआ, राज्यपाल को क्या कार्यालय देना था, मतलब कार्य करने के लिए कार्यालय देना था। तो उसके लिए क्या, लोक सेवा आयोग आया सामने और उसने 3 शक्तिशाली सूची बनाई। देखो 3 सूची हो गया 3 शक्तिशाली से। ठीक है, कौन सी, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था ये हो गया। न्यायपालिका का ढांचा मतलब प्रशासनिक व्यवस्था, या फिर इसमें न्यायपालिका का ढांचा हो जाएगा। और आपातकालीन उपबंध ये हो गया। लोक सेवा ये हो गया, राज्यपाल का पद नहीं है, ये है राज्यपाल का कार्यालय। ठीक है, अब केंद्र और राज्य शक्तियों का विभाजन ये इसमें नहीं है, गलती से टाइप हो गया है। तो ये चीजें हैं इसमें, एक तो राज्यपाल का कार्यालय है, उसके बाद में लोक सेवा आयोग है, शक्तिशाली 3 अनुसूचियां हैं, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका और आपातकालीन उपबंध। ये 6 चीजें हैं हमारी किसमें, भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, अब देखो, अब हम दूसरे पार्ट में देख रहे हैं भारतीय संविधान के भाग कितने, 12 भाग थे। इससे पहले हम इनके ऊपर एमसीक्यू का वीडियो बना चुके हैं, तो आप वो देख लीजिएगा, या फिर पहले ये देख ले उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ले। एमसीक्यू में भी हमने डिटेल में चीज़ें बताई है, इसमें भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो भाग 1 पहला तो कितनी अनुसूचियाँ, 12 है। मूल संविधान में 8 थी, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं, पहला संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची, 12वां संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची, 73वां और 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये हमारी क्या है, अनुसूची थी। ठीक है, भाग भाग अलग है, भाग हमारे कितने हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, अब हम इसे कैसे याद करेंगे, ये जो मैंने आपको बताई है अनुसूची के बारे में बताया है। ठीक है, भाग कितने हमारे, भाग 22 है।
ऐसे भाग 22 है, लेकिन पूरा अगर टोटल करें जैसे उपभाग को मिला के तो वो 25 हो जाएंगे। तो अब हम इसे कैसे याद करेंगे? भाग एक, देखो आर्टिकल तो इतना याद हो नहीं पाएगा, लेकिन हम भाग और उसमें क्या है वो देख लेते हैं। भाग एक में क्या है, संघ एक ही होता है और राज्य एक होता है। तो भाग एक में संघ और राज्य है, एक में क्या संघ और राज्य है। संघ और राज्य में रहने के लिए क्या नागरिक होना चाहिए। नागरिक कितने हैं, दो है, एक मेल है और एक फीमेल है, दो नागरिक है। तो मेल और फीमेल दो नागरिक है, तो दो में क्या हो जाएगी हमारी नागरिकता। अब इनको हमें क्या अधिकार देना है, नागरिक को क्या देना है, हमें अधिकार देना है। तो हमने कितने अधिकार दे दिए, 12 से 35 तक हमने अधिकार दे दिए। मतलब नागरिकता के बाद में अधिकार आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, एक संघ, दो नागरिक, तीन अधिकार। अधिकार दे दिया तो फिर चार में क्या, डीपीएसपी भी उन्हें दे दिया हमने। अब देखो चार को हम कैसे याद रखेंगे, डीपीएसपी में वर्ड गिनो, 1 2 3 4। तो डीपीएसपी में चार वर्ड है, तो चार में कौन सा हो गया हमारा, भाग चार में डीपीएसपी हो गया। अब चार ए में हो जाएगा हमारा मौलिक कर्तव्य। ये सिर्फ हमें याद रखना है। उसके बाद में आता है हमारा पाँच, भाग पाँच में क्या है, यूनियन है। तो हम यूनियन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो यूनियन में 1 2 3 4 5 वर्ड है, तो 5 वर्ड से हमारा हो जाएगा भाग पाँच। देखो कुछ चीज़ें हमें ऐसे ही याद करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ों की ट्रिक बन जाती है। ये आसान ट्रिक है, कुछ की लंबी ट्रिक बनती है। ये देखो जैसे हमारा भाग छः, छः में हम स्टेट्स लिखेंगे, तो स्टेट्स में 6 शब्द है, तो 6 में हो जाएगा हमारा राज्य। इसके बाद आते हैं हम भाग आठ पे। देखो भाग सात को क्या है, भाग सात में हमारी पहली अनुसूची के भाग खा के कुछ राज्य थे जिनको कि 238 में थे, जिन्हें हमने निरसित कर दिया, मतलब बंद हटा दिया है। तो भाग आठ पे आते हैं। भाग आठ में देखो अभी हमने पाँच छः में क्या पढ़ा था, एक में संघ पढ़ा था, एक में राज्य पढ़ा था। अब दोनों को मिला दिया, संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब संघ राज्य क्षेत्र को साथ साथ करेंगे, सात नहीं तो आठ कर देंगे हम, तो संघ राज्य क्षेत्र आठ में हो जाएगा। ठीक है, पंचायत का हमने देखा था, तुम्हारे मूल संविधान में पंचायतें थी, जो मूल संविधान था उसमें भाग में पंचायतें थी, तो हम क्या बोलेंगे, नो मतलब नहीं थी, नहीं थी मतलब नो थी, तो नो से हो जाएगा हमारा पंचायत है। नगर पालिकाएं थी, नगर पालिका में हम बोलेंगे नो, ये जी ये भी नहीं थी मतलब नो ये भी नहीं थी, तो नो ये में नगर पालिका। सहकारी समिति थी, तो बोले ये भी नहीं थी, तो नो बी। ठीक है, तो हम मतलब चीज़ें आगे बढ़ाते रहेंगे, अलग अलग आंसर देंगे। पंचायत थी, नो तो नहीं थी। नगर पालिकाएं, नहीं भैया ये भी नहीं थी। सहकारी समिति भैया वो भी नहीं थी, ए भी नहीं थी, वो भी नहीं थी, तो ए से हो जाएगा हमारा नगर पालिका, वो भी नहीं थी, तो बी से हो जाएगा हमारी सहकारी समिति। ठीक है, ये हो गया हमारा नो भी। अब आते हैं हम भाग 10 पे। 10 में हम क्या करना है, 10 कर लो, बोले बस कर लो भैया आप, अब तो बस कर लो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों पर अत्याचार करने के लिए। ठीक है, लोग अत्याचार कर रहे थे तो बोले भैया अब बस कर लो, तो वो 10 से हो गया हमारा बस, बस से मतलब अत्याचार। ऐसी कोई है नहीं, बस हम सिर्फ याद करने के लिए ऐसी ट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 10। अब 11, 11 में क्या, एक संघ और एक राज्य, दोनों के बीच क्या हो गया, संबंध हो गया। तो एक राज्य एक संघ के बीच संबंध हुआ, तो मतलब वो 11 में हो गया। अब देखो भाग 12 में क्या हमारा, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। हमारा किसी से वाद होता है तो 12 बज जाती है उससे लड़ने में। वित्त ये संपत्ति कमाने में भी हमारी क्या 12 बज जाती है। तो भाग 12 में क्या हो जाएगा हमारा, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद हो जाएगा। उसके बाद बात आते हैं हम भाग 13 पे। हम 13 में क्या, व्यापार वाणिज्य और समागम। तो हम हमारे दोस्तों से पूछ रहे हैं भाई तेरा व्यापार वाणिज्य और समागम कैसा चल रहा है, बोल रहा है भैया बढ़िया चल रहा है। तो कैसा चल रहा है, किसका चल रहा है, किससे पूछेंगे, तेरे से पूछेंगे, मतलब मेरे दोस्त से पूछूंगा कि तेरा व्यापार वाणिज्य समागम कैसा चल रहा है। तो वो बोलेगा बहुत बढ़िया चल रहा है, मैंने 301 से चालू किया था, आज 307 पे पहुंच गया हूँ। ठीक है, अब भाग 13 के बाद आते हैं हम भाग 14 पे। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवा है। ठीक है, तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं भाग 14 को, देखो जो है संघ और राज्य के अधीन सेवा है, इन्हें हमें पाने के लिए जैसे कौन कौन सी सेवा है, यूपीएससी हो गई, एमपीपीएससी हो गई, एमपीपीएससी, इन्हें हमें पास करने के लिए, हमें क्लियर करने के लिए कितने 14 14 घंटे हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी।
तो हो गया हमारा भाग 14 में। भाग 15 में क्या है, भाग 14A में अधिकरण है। हम पढ़ाई करेंगे तभी हमारे पास ये अधिकार, हम इस काबिल होंगे कि हमें अधिकार मिले। तो 14A में अधिकरण हो जाएगा। भाग 15 में क्या, निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद में भाग 16 आता है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। ठीक है। भाग 17 हमारा राजभाषा से संबंधित है। अब हम ऐसे कैसे याद कर सकते हैं कि राजभाषा पर 17 से मतलब खतरा है, तो राजभाषा पर खतरा है तो 17 भाग में हो जाएगा। ठीक है। 17 के बाद में आते हैं हम भाग 18 पे। भाग 18 में क्या, आपात उपबंध। खतरा है तो हम उस पर क्या, आपात लगा देंगे। खतरा के बाद में आपात लगा रहे हैं तो मतलब भाग 18 में। ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम भाग 19 पे। 19 मतलब अब आखिरी में आ गया तो विविध चीजें लिखी हुई है, तो विविध 19 में हो जाएगा। अब देखो 20 है, 20 हमने 10 था तो 19, देखो 19 है, 19 में एक जोड़ के हमने क्या संशोधन करा तो वो 20 हो गया, तो 20 में हो जाएगा हमारा संविधान संशोधन। उसके बाद में 21 है, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है। तो देखो 21 है, 21 को हम याद रख लेते हैं किस से। अगर हम किसी को किस करते हैं तो संक्रमण फैलने का डर रहता है। संक्रामक जो बीमारियां होती है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, तो इसलिए किस ना करें। तो किस से हो जाएगा हमारा संक्रमणकालीन और अस्थायी बीमारियां, उसके संबंध में विशेष उपबंध है। 21 के बाद में हम आते हैं 22 पे। दो दो क्या क्या देना है, हमें संक्षिप्त नाम देना है, उसका प्रारंभ देना है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन। तो ये हमारा कितना है, दो दो मतलब 22 भाग, भाग 22 में है। ठीक है दोस्तों, यूजीसी नेट पॉलिटी और यूजीसी नेट ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर चल रही है। बिंदास लर्निंग ऐप पर आप डाउनलोड कर रहे हैं। आपको उसमें 30 टेस्ट मिलेंगे, 18 टेस्ट आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज, और 12 आपको मिलेगी FLT। इसकी प्राइस होने वाली है मात्र 21 रुपये। तो अभी आप डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप बिंदास लर्निंग। ये सारे नए पैटर्न पर आधारित टेस्ट है, पूरा सिलेबस का कवर किया गया हमने, और जो इसके सॉल्यूशन है उसकी डिटेल व्याख्या है। ठीक है। तो दोस्तों, इस क्लास में हमने क्या ट्रिक के माध्यम से क्या देखा, संविधान के स्रोत और उसके बाद में संविधान के भाग। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, और जब तक अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।